क्या आप जानते हैं जब दिन में एकादशी, द्वादशी और रात्रि में त्रयोदशी तीनों दिन एक साथ संयुक्त हो जाते हैं तो इस एकादशी को त्रिस्पर्शा एकादशी कहते हैं। इस दिन की बहुत ही बड़ी महिमा है। इस दिन जितने भी निष्कामी या सकामी लोग हैं उन सभी को व्रत रखना चाहिए, क्योंकि इस एकादशी का दिन जो है वो पाप नाशक होता है, इसलिए इसका बहुत ही बड़ा महत्व है। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं अनीता और मेरे चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूं सटतिला एकादशी का महत्व और सटतिला एकादशी का व्रत और पूजन कैसे करते हैं, और साथ में मैं सुनाने जा रही हूं सटतिला एकादशी की कथा, क्योंकि बिना कथा सुने तो एकादशी का व्रत पूरा नहीं होता है। तो इन सभी के लिए मेरे वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो चलिए मैं सुनाती हूँ आपको सटतिला एकादशी की कथा। तो चलिए इस संदर्भ में एक सुंदर पौराणिक कथा सुनते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, जगन्नाथ श्री कृष्ण आदिदेव जगतपते, माघ मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है? उसके लिए कैसी विधि है तथा उसका फल क्या है? कृपया करके मुझे ये सब बातें बताइए। श्री भगवान बोले, नृपश्रेष्ठ सुनो, माघ मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है वह सटतिला के नाम से विख्यात है, जो सब पापों को नाश करने वाली है। अब तुम सटतिला की पाप हारनी कथा सुनो, जिसे मुनि श्रेष्ठ पुलस्त्य ने दालभ्य से कहा था। दालभ्य ने पूछा, ब्रह्मन, मृत्यु लोक में आए हुए प्राणी प्राय पाप कर्म करते हैं, उन्हें नरक में ना जाना पड़े, इसके लिए कौन सा उपाय है? कृपया बताने की कृपा करें। पुलस्त्य जी बोले, महाभाग, तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है, बतलाता हूँ, सुनो। माघ मास आने पर मनुष्य को चाहिए कि वह नहा धोकर पवित्र हो, इंद्रियों को संयम में रखते हुए काम, क्रोध, अहंकार, लोभ और चुगली आदि बुराइयों को त्याग दे। देवादिदेव भगवान का स्मरण करके जल से पैर धोकर भूमि पर पड़े हुए गोबर का संग्रह करे, उसमें तिल और कपास छोड़कर 108 पिंडियाँ बनाए। फिर माघ मास में जब आर्द्रा या मूल नक्षत्र आए तब कृष्ण पक्ष की एकादशी करने के लिए नियम ग्रहण करे। भली भांति स्नान करके पवित्र हो, शुद्ध भाव से देवादिदेव श्री विष्णु जी की पूजा करे। कोई भूल हो जाने पर श्री कृष्ण का नामोच्चारण करे। रात को जागरण और होम करे। चंदन, अर्गजा, कपूर, नैवेद्य आदि सामग्री से शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले देव देवेश्वर श्री हरि की पूजा करें। तत्पश्चात भगवान का स्मरण करके बारंबार श्री कृष्ण का नाम का उच्चारण करते हुए कुम्हड़े, नारियल अथवा बिजौर के फल से भगवान को विधि पूर्वक पूज कर अर्घ दे। अन्य सभी सामग्रियों के अभाव में 100 सुपारियों के द्वारा भी पूजन और अर्घ दान किया जा सकता है। अर्घ का बहुत ही बड़ा लाभ है। तो हे जगतपते, आप लक्ष्मीपति के साथ मेरा दिया हुआ अर्घ स्वीकार करें, ऐसा कहते हुए अर्घ दे। तत्पश्चात ब्राह्मणों की पूजा करे, उसे जल का घड़ा दान करे, साथ ही छाता, जूता और वस्त्र भी दे। दान करते समय ऐसा कहे, इस दान के द्वारा भगवान श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हों। अपनी शक्ति के अनुसार श्रेष्ठ ब्राह्मणों को काली गौ दान करे। द्विज श्रेष्ठ विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह तिल से भरा हुआ पात्र भी दान करे। उन तिलों के बोने पर जितनी भी शाखाएं पैदा हो सकती हैं, उतने 1000 वर्षों तक वह स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। तिल से स्नान करे, तिल का उपटन लगाए, तिल से होम करे, तिल मिलाया हुआ जल पिए, तिल का दान करे और तिल को भोजन के काम में ले। इस प्रकार
6 कामों में तिल का उपयोग करने से यह एकादशी षट तिला एकादशी कहलाती है, जो सब पापों का नाश करने वाली है। षट तिला एकादशी का महत्व। पौराणिक कथाओं के अनुसार जितना पुण्य कन्यादान, 1000 वर्षों की तपस्या और स्वर्ण दान करने के बाद मिलता है, उससे कहीं ज़्यादा फल एकमात्र षट तिला एकादशी के दिन मिलता है। ऐसी मान्यता है कि षट तिला एकादशी का व्रत जो कोई भी व्यक्ति करता है, उसे धन संपत्ति के साथ साथ अच्छा स्वास्थ्य का फल मिलता है। तो चलिए इस संदर्भ में एक सुंदर पौराणिक कथा सुनते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार एक समय नारद मुनि भगवान विष्णु के धाम बैकुंठ पहुँचे। वहाँ उन्होंने भगवान विष्णु से षट तिला एकादशी व्रत के महत्व के बारे में पूछा। नारद जी के आग्रह करने पर भगवान विष्णु ने बताया कि प्राचीन काल में पृथ्वी पर एक ब्राह्मण की पत्नी रहती थी। उसके पति की मृत्यु हो चुकी थी। वह मेरी अनन्य भक्त थी और श्रद्धा भाव से मेरी पूजा करती थी। एक बार उसने 1 महीने तक व्रत रखकर मेरी उपासना की। व्रत के प्रभाव से उसका शरीर तो शुद्ध हो गया, परंतु वह कभी ब्राह्मण एवं देवताओं के निमित्त अन्नदान नहीं करती थी। इसलिए मैंने सोचा कि यह स्त्री बैकुंठ में रहकर भी अतृप्त रहेगी। अतः मैं स्वयं एक दिन उसके पास भिक्षा मांगने गया। जब मैंने उससे भिक्षा की याचना की, तब उसने एक मिट्टी का पिंड उठाकर मेरे हाथ पर रख दिया। मैं वह पिंड लेकर अपने धाम लौट आया। कुछ समय बाद वह देह त्याग कर मेरे लोक में आ गई। यहाँ उसे एक कुटिया और आम का पेड़ मिला। खाली कुटिया को देखकर वह घबराकर मेरे पास आई और बोली, मैं तो धर्मपरायण हूँ, फिर मुझे खाली कुटिया क्यों मिली? तब मैंने उसे बताया कि यह अन्नदान नहीं करने तथा मुझे मिट्टी का पिंड देने से हुआ है। मैंने फिर उसे बताया कि जब देव कन्याएं आपसे मिलने आएंगी, तब आप अपना द्वार तभी खोलना जब वे आपको षट तिला एकादशी के व्रत का विधान बताएंगी। स्त्री ने ऐसा ही किया और जिन विधियों को देव कन्या ने कहा था, उस विधि से षट तिला एकादशी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उसकी कुटिया अन्न धन से भर गई। इसीलिए हे नारद, इस बात को सत्य मानो कि जो व्यक्ति इस एकादशी का व्रत करता है और तिल एवं अन्नदान करता है, उसे मुक्ति और वैभव की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु को तुलसी दल मिलाकर ही भोग लगाएं। इस बात का ख्याल रखें कि भगवान को सिर्फ और सिर्फ सात्विक चीज़ों का ही भोग लगाएं। इस दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी जी की भी पूजा अर्चना करें। तो आप लोगों को कैसी लगी मेरी कहानी? आप लोगों को अब तो षट तिला एकादशी के महत्व के बारे में पता चल गया होगा। तो आप भी इसी तरीके से षट तिला एकादशी का व्रत करके भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरा वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स आदि को शेयर कीजिए। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, जिससे इसी तरीके की नई नई वीडियो, नई नई कहानियाँ, नए नए मेरे टैलेंट, आर्ट्स और अलग अलग तरीके के मैं वीडियो डालती रहती हूँ। तो वो सारे के सारे वीडियो आप लोगों को उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे, जिससे कि आप उन वीडियो को देख सकें। तो फ्रेंड, मेरी एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। तो मेरे जो वीडियो है उसको देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो उसके लिए भी आप लोगों को धन्यवाद। तो इसी तरीके से मेरे वीडियो को वॉच करते रहिए और मुझे सपोर्ट करते रहिए। बाय बाय।